हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। इसरो हमेशा चर्चा में रहता है अपने बहुत ही शानदार जो प्रयास हैं उन प्रयासों के लिए। अभी रिसेंटली इसरो ने जो किया है वो बहुत ही प्राउड मोमेंट है भारत के लिए, और इसी के साथ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है भारत की जो सुरक्षा है उस सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने के लिए। आप सबने पिछले 2 दिन से बहुत सारी बातें सुनी होंगी बाहुबली रॉकेट के बारे में, और भारत का सबसे भारी उपग्रह जो है, या आप इसको संचार उपग्रह या कम्युनिकेशन सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। तो ये शब्द बहुत चर्चा में चल रहे हैं। आज इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, जानेंगे कि ये कैसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कारगिल जो वॉर हुआ था उस कारगिल वॉर के समय पर कम्युनिकेशन को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना हमको करना पड़ा था। तो वो सीख भी हमारे पास है कि हमने उससे सीखा है। अपना इंडिजीनस अगर सैटेलाइट होगा उससे कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो पाएगा, और नेवी के लिए एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर इसको माना जा रहा है। तो ये क्या है इसको समझेंगे। यूपीएससी जनरल स्टडीज़ में साइंस एंड टेक पेपर 3 और इसी के साथ में इंटरनल सिक्योरिटी वाले टॉपिक में, या इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है उस डिफेंस सिस्टम में किस तरीके से हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, कैसे और बेहतर कर रहे हैं, वहाँ इस टॉपिक को आप लोग यूज़ कर पाएंगे। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन एक माध्यम है। संचार क्या है? एक माध्यम है जिससे हमको जानकारी प्राप्त होती है। जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, ये एक वीडियो कम्युनिकेशन है, क्योंकि मैंने आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ या आप तक पहुँच रहा है, आप इससे सीख पा रहे हैं। आप फ़ोन पे बात करते हैं तो आपका वो टेलीफोन संचार है। इसी तरीके से हमको और जैसे इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना है, डेटा प्राप्त करना है, तो संचार को बढ़ावा देने के लिए सैटेलाइट की नीड होती है। हमारी स्पेस जो है उसकी ऑर्बिट में सैटेलाइट, बहुत सारे सैटेलाइट घूम रहे होते हैं। उनमें से जो संचार से संबंधित है आप उसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट या संचार उपग्रह के नाम से जानते हैं। अब हमको अगर संचार के लिए दूसरे देशों के उपग्रह पे डिपेंड होना पड़े तो सोचो कितनी शर्मनाक बात है, क्योंकि जब हमको नीड है तब वो देगा क्या। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास कार नहीं है और आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उन पे आपकी डिपेंडेंसी है, लेकिन एक समय पर दोनों को इमरजेंसी आ सकती है तो वो तो मना कर देंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो थोड़ी परेशान होंगे। इसीलिए इंडिजीनस सैटेलाइट होना बहुत जरूरी है, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग या हैवी सैटेलाइट हमारे लिए बहुत नीड थी। तो इसीलिए ये चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि 4400 किलोग्राम का ये एक सैटेलाइट है। ये देखिए 4400 किलोग्राम का सैटेलाइट है, मेकिंग इट दी हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च फ्रॉम इंडिया। भारत की तरफ से अभी तक का लॉन्च किया गया सबसे भारी सैटेलाइट है, और इसका रिलेशन गगनयान से भी है। गगनयान आप सबको पता है कि भारत का पहला मानव मिशन है, हम इसको भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अब वो काफ़ी हैवी है। तो हमारा जो रॉकेट है जिसको बाहुबली रॉकेट कहा जा रहा है, जिसको आप पहले GSLV मार्क 3 के नाम से जानते थे, अब उसका हमने नाम बदल दिया है, LBM-3 कर दिया है, बाहुबली रॉकेट। उसकी भी परीक्षण हो गया है कि हम भारी सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं आसानी के साथ। तो ढेर सारे डिमेंशन यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। एक बेसिक आउटलाइन मैंने आपको समझा दी है। मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को समझ पा रहे होंगे कि कम्युनिकेशन में हम आत्मनिर्भरता हासिल कर रहे हैं, जिससे हमारी नेवी या हमारी जो मिलिट्री फोर्सेस हैं वो स्ट्रांग होंगी, और हमारा कम्युनिकेशन बेहतर होगा, जिससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा बेहतर होगी। दूसरा, इसका जो सेकेंड डायमेंशन है वो मिशन गगनयान से संबंधित है। मिशन गगनयान भारत का एक बहुत ही विजनरी मिशन है, जिसके थ्रू हम स्पेस में ह्यूमंस को भेजेंगे, मानव को भेजेंगे, और ये काफ़ी समय से चर्चा में है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। भारत कुछ लिमिटेड देशों की लिस्ट में या फैसियत में शामिल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो हर एक डायमेंशन को बढ़िया तरीके से समझिए। और अक्सर हम आपसे जनरल स्टडीज़ के टॉपिक डिस्कस करते हैं। मेरा नाम गौरव शर्मा है। आप लोग बहुत अच्छे से इसको जानने लगे हैं, नहीं जानते हैं तो धीरे धीरे आप इसको जानने लगे। आप मुझे बस एक बात बताइएगा कि इसरो के द्वारा भेजा गया पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा था, कब हमने उसको लॉन्च किया था? इसका सवाल आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है आफ्टर दी सेशन, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। ये कुछ इस तरीके से इसकी लॉन्चिंग की गई। इसरो ने इसको लॉन्च कर दिया है। बाहुबली हमारा रॉकेट है, और ये CMS-3 आपने सुना होगा, CMS-3 या GS, ये जो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है हमारे सैटेलाइट का, आप लोग क्या बोल रहे हैं, GS-80-7R, जो कॉमनली CMS-3 के नाम से फेमस है। बेसिकली वो GSAT-7R है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है इस तरीके से, ठीक है? अब देखो भाई, यहाँ आपको क्या मिलेगा? PDF।
ये वह जादुई ग्रुप है जहां आपको पीडीएफ मिलता है, पीडीएफ के साथ में अपडेट मिलती है और गाइडेंस मिलता है यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए। तो आप इसको जरूर यहाँ पर ज्वाइन कर लें। पूरी जानकारी समझिए। GSAT-7R CMS-03 सैटेलाइट उपग्रह जो पृथ्वी की कक्षा मतलब किसी ग्रह की कक्षा लगाने वाले जो पिंड होते हैं आप उनको उपग्रह कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल हो सकता है, एक आर्टिफिशियल हो सकता है। ये आर्टिफिशियल है। नेचुरल तो हम लोग मून एक ही पढ़ते आते हैं, चंद्रमा ही हमारा सैटेलाइट है जो पृथ्वी की चक्कर उसी गति से लगाता रहता है और एक ही हमारा सैटेलाइट है। जैसे बृहस्पति के ढेर सारे हैं, ठीक है। आप लोग देखेंगे कि हमारा जो सैटर्न है उसके भी कई सारे हैं, ठीक है। लेकिन हमारी जो पृथ्वी अर्थ है उसका एक ही हमको देखने को मिलेगा। ये जो हमने लॉन्च किया ये आर्टिफिशियल है, मैन मेड है। ये हमको क्या करेगा, डेटा प्रोवाइड करेगा कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। तो इसकी लॉन्च तिथि क्या रही है, 2 नवंबर 2025 इसको लॉन्च किया गया है। लॉन्च स्थल क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ये लॉन्च स्थल है जहां से हम इसको लॉन्च करते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो यहां से इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। लॉन्च वाहन क्या है, LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसका नया नाम है। पहले GSLV 3 मार्क 3 के नाम से आप इसको जानते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 ये इसका नाम था, बहुत फेमस हुआ। इससे हमने ढेर सारे मिशन भेजे हैं, पर अब जब गगनयान जा रहा है तो इसको नया नाम दे दिया है। LVM-3 या बाहुबली रॉकेट के नाम से जाना जाता है। बहुत ही पावरफुल है और लंबी दूरी के जो मिशन है हम उसको इसी के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका मिशन 5वां है, मिशन M5 हमने नाम दिया है। लॉन्च का समय था 5:26 शाम के भारतीय समय पर। सफलता उपग्रह को सफलतापूर्वक जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में हमने स्थापित किया है। ये GTO क्या होता है इसको भी समझेंगे। आप सबने ऑर्बिट पढ़ा होगा, कक्षा पढ़ी होंगी कि स्पेस जो हमारे ग्रह होते हैं उनकी कक्षाएं होती हैं, इनको भी हमने कैटेगराइज किया है। तो जिसको हम लोग बोल रहे हैं ट्रांसफर ऑर्बिट, मतलब ये दो जो कक्षाएं हैं उनके बीच की जगह है, क्योंकि ये लियो और मियो के बीच में काम करेगा। अभी हमने जो सैटेलाइट को यहाँ पर लॉन्च किया है ये। तो GTO क्या है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में इसको हमने सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया है, सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। ब्रीफली समझ लेते हैं कब लॉन्च किया गया, 2 नवंबर। लॉन्च स्थल कहां से किया गया, वाहन कौन सा है, समय क्या है और सक्सेस मिली या नहीं मिली, बिल्कुल मिल गई है। और इसीलिए हमारा इसरो वाहवाही की तारीफ है, क्योंकि बहुत शानदार काम हमारे साइंटिस्टों के द्वारा किया गया है। GSAT-7R की विशेषताएं क्या है, जिसे हम लोग CMS-03 कह रहे हैं, इस सैटेलाइट की विशेषताएं समझते हैं। लगभग 4400 किलोग्राम का है और यह अब तक का भारत से प्रक्षेपित सबसे भारी संचार उपग्रह है। हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट अगर हमने कोई लॉन्च किया है तो वो यही है, GSAT-7R। क्योंकि एग्जामिनर आपसे CMS-03 नहीं पूछेगा, वो आपसे सीधा पूछेगा GSAT-7R क्या है। अब बुद्धि काम नहीं करेगी, बुद्धि को काम कराना है, ध्यान रखिएगा। प्रकार क्या है, उन्नत संचार उपग्रह है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। उन्नत का मतलब होता है एडवांस। एडवांस का मतलब क्या है कि मल्टी बैंड पर बेस्ड होगा, ये एक ही बैंड पर काम नहीं करेगा, मल्टी बैंड सैटेलाइट के तौर पर भी आप इसको कह सकते हैं। डिजाइन और विकास पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है। हालांकि ध्यान रखिएगा कि इसका 80% जो हिस्सा है, 80% जो भाग है ये इंडिजीनियसली है। 20% अभी भी हमने इसमें विदेशी मदद ली है, तो 80% है तो भी हम इसको स्वदेशी कह ही सकते हैं। 50% से ज़्यादा जो भी हम लोग खुद में बना रहे हैं तो हम उसको स्वदेशी आसानी से कह सकते हैं। तो कहाँ बना है, स्वदेशी बना है। उद्देश्य क्या है, भारतीय नौसेना को सुरक्षित, उच्च गति और स्थायी संचार क्षमता प्रदान करना। जो भारतीय नौसेना है इसको सुरक्षित कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना है, संचार जो तकनीक है वह प्रोवाइड कराना है, जिससे किसी तरीके की कोई भी डिले या परेशानी हमको देखने को ना मिले, ठीक है। मुख्य कार्य और क्षमताएं क्या है, ये क्षेत्रीय कवरेज, संपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र, इंडियन ओशियन रीजन को कवर करेगा। उपयोग नौसेना के जहाजों, पनडुब्बियों, विमानों और ऑपरेशन केंद्रों के बीच संचार लिंक स्थापित करना। मतलब हमारी जो नौसेना है, इस नौसेना के जितने भी ऑर्गन हैं उन ऑर्गन के बीच में, जितने भी इसके कंपोनेंट हैं उनके बीच में एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, उनके बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने में मदद होगी, जिससे किसी प्रकार का कोई भी मिशन या कोई भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें ये हेल्प करेगा कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में। संचार बैंड विभिन्न कम्युनिकेशन बैंड्स पर कार्यरत है। आवाज, वॉइस, डेटा
और वीडियो लिंक का समर्थन करता है। मतलब हर चीज़ को ये सपोर्ट करता है, आवाज़ को भी सपोर्ट करेगा, डेटा को भी सपोर्ट करेगा, वीडियो को भी सपोर्ट करेगा, किसी भी चीज़ के माध्यम से ये कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करा देगा। इसीलिए इसको एडवांस या हम लोग आधुनिक बोल रहे हैं। तकनीकी नवाचार, स्वदेशी ट्रांसपोर्टर और सुरक्षा इंक्रिप्शन सिस्टम है। जो ट्रांसपोर्टर हैं जिनसे हम कम्युनिकेट करते हैं वो भी स्वदेशी है, और इंस्क्रिप्शन जो सिस्टम है जिससे हम इसको सिक्योर कर पाएंगे कम्युनिकेशन को, कोई इसको ट्रैक या ये होता है ना कि किसी भी आपने ट्रैक कर लिया है या किसी के भी कॉल को रिकॉर्ड कर लिया है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर संभव नहीं हो पाएंगी। ठीक है, इस बात को निकलिया, मतलब किसी भी तरीके से साइबर क्राइम इसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इन वेरी सिंपल वर्ड। ठीक है, तो ये तकनीक क्या है, स्वदेशी उन्नत ट्रांसपोर्टर और सुरक्षा इंस्क्रिप्शन सिस्टम के साथ इसको भेजा गया है। महत्व और रणनीतिक उपयोग क्या है, सुरक्षित सैन्य संचार हो पाएगा क्योंकि स्वदेशी है तो दूसरों का हस्तक्षेप नहीं है। ये उपग्रह नौसेना को दुश्मन के हस्तक्षेप से मुक्त, सुरक्षित चैनल प्रदान करेगा। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, समुद्री सीमाओं पर बेहतर निगरानी और ऑपरेशनल जागरूकता बढ़ाएगा। आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण, रक्षा और अंतरिक्ष तकनीक में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। इसरो की क्षमता में वृद्धि, अब भारत 4 टन से अधिक वजन वाले उपग्रह को स्वदेश से प्रक्षेपित कर सकता है। मतलब हमारी इसरो की क्षमता भी बढ़ गई है। तो इसका जो महत्व और रणनीतिक उपयोग है इसको भी समझिए कि सुरक्षित सैन्य संचार को बढ़ावा मिलेगा, दूसरों पर डिपेंडेंसी हमारी कम होगी, हमारा डेटा हमारे पास रहेगा, किसी पर निर्भरता नहीं रहेगी, तो डिले नहीं हो पाएगा। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, ठीक है, समुद्री सीमा पर बेहतर निगरानी इसके थ्रू हो पाएगी क्योंकि अपना ही अब सैटेलाइट है, बेहतर तरीके से फंक्शनिंग करेगा। आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण है, रक्षा और अंतरिक्ष तकनीक में आत्मनिर्भरता की दिशा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, और इसरो की क्षमता वृद्धि हो गई है। अब हम भारी वजन के जो सैटेलाइट हैं इनको भी लॉन्च कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंस या महत्व आप लोग बता देंगे। LBM-3 रॉकेट की बात करते हैं तो LBM-3 को भारत का बाहुबली रॉकेट कहा जाता है। यह रॉकेट 4 टन से अधिक वजन वाले उपग्रह को GTO में स्थापित करता है। ठीक है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित करने की क्षमता रखता है। यह वही रॉकेट है जिसे गगनयान मानव मिशन के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। ये अपग्रेडेड है, जो GSLV Mark 3 है, हम उसको ही अपग्रेड करके किस नाम से बना रहे हैं, LBM-3 के नाम से बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो LBM-3 के बारे में कोई पूछे तो आप लोग बता दीजिएगा। गगनयान मिशन से संबंध क्या है, इस लॉन्च ने साबित किया है कि LBM-3 भारी सैटेलाइट को रूटीन तौर पर GTO में स्थापित कर सकता है। इससे इसरो की गगनयान मानव अंतरिक्ष यान की तैयारियों को सीधा तकनीकी लाभ मिलेगा। इस मिशन ने भारत की हैवी लिफ्ट लॉन्च कैपेबिलिटी को मजबूत किया है। बाहरी जो लॉन्च कैपेबिलिटी है वो भी हमारी स्ट्रॉन्ग होगी, इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए, ये इस मिशन से संबंधित पूरी इंफॉर्मेशन थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको पसंद आई होगी बेहतर तरीके से। आपको जैसा भी लगा है आप इसके बारे में अपनी फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा, और इसी के साथ अपने दोस्तों के साथ इसने आपने जरूर शेयर करना है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको PDF एंड अपडेट मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं आपसे लेक्चर में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस डे, गुड डे टू ऑल। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।